हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेक कैसे लगाएं, यानी कि फ्रंट ब्रेक कब लगाएं और रियर ब्रेक कब लगाएं। चलिए चलते हैं बाइक के पास और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी बाइक R15M और इसी पे आपको दिखाने वाले हैं कि हमें कौन सा ब्रेक कब लगाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी गाड़ी में दो तरह के ब्रेक होते हैं। एक होता है फ्रंट ब्रेक जो कि ए वाला है, और एक होता है रियर ब्रेक जो कि ए वाला है। और यहाँ पे देखिए ब्रेक लगा हुआ है और फ्रंट ब्रेक जो है वो इस तरफ है। तो दोस्तों ब्रेक कैसे मारते हैं उससे पहले जानते हैं कि ब्रेक कितने तरह के होते हैं। दोस्तों जो ब्रेक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो है डिस्क ब्रेक और सेकंड जो होता है वो है ड्रम ब्रेक। दोस्तों जो डिस्क ब्रेक होता है वो हायर सीसी गाड़ियों में होता है, यानी जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है और जिनका सीसी भी अधिक होता है। जैसे दोस्तों ये गाड़ी हो गई, दोस्तों इसकी स्पीड अधिक है, इसका पावर भी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। और क्यों दिया है इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और दोस्तों जो ड्रम ब्रेक होता है वो छोटी गाड़ियों में होता है, जैसे कि स्प्लेंडर हो गया या फिर पैसन हो गया, प्लेटिना हो गया, वैसी गाड़ियों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डिस्क ब्रेक में और ड्रम ब्रेक में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो डिस्क ब्रेक होता है उसमें आपको व्हील के अंदर एक प्लेट दिया जाता है जिसको कहते हैं डिस्क प्लेट, जो कि देखिए इस तरह का होता है। और इसको ब्रेक से कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है कैलिपर, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो है इस तरह के दो कैलिपर दिए रहते हैं, जो कि जब हम यहाँ से दबाते हैं, देखिए जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये कैलिपर ऐसे आपस में चिपक जाते हैं जिससे कि ब्रेक लगता है। दोस्तों सेम जो प्रोसेस होता है वो पीछे भी होता है, देखिए इधर भी वही है। सेम यहाँ पे देखिए रिंग दिया हुआ है, देखिए, और यहाँ पे डिस्क प्लेट दिया हुआ है जो कि चिपकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं ड्रम ब्रेक की। दोस्तों ड्रम ब्रेक कैसा होता है कि आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं। दोस्तों ड्रम ब्रेक में बेसिकली होता ये है कि आपका जो व्हील है उसके अंदर छोटा सा आपको ड्रम दिया जाता है, यानी कि गोल सा एक डिवाइस होता है, उसके अंदर रबड़ की कुछ कॉइल्स होती हैं। जब भी हम ब्रेक को प्रेस करते हैं बेसिकली ड्रम ब्रेक में, तो जो रबड़ की जो कॉइल होती है वो आपस में सिकुड़ जाती है जिससे कि ब्रेक लग जाता है। दोस्तों बात करें पावर की, तो यानी कि ब्रेक एफिशिएंसी की, तो डिस्क ब्रेक का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप डिस्क ब्रेक की गाड़ी को अगर रोकेंगे ब्रेक दबा के तो वो जल्दी रुक जाएगी एज़ कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक। लेकिन दोस्तों ड्रम ब्रेक की जो गाड़ियाँ होती है वो रुकने में थोड़ा सा वक्त लेती हैं। जैसे कि अगर डिस्क ब्रेक की गाड़ी अगर यहाँ पर रुकती है तो ड्रम ब्रेक की गाड़ी वहाँ जाकर रुकेगी, यानी कि यहाँ पर जाके रुकेगी। तो इतना डिस्टेंस दोनों में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें कौन सा ब्रेक लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप लोग खुद बताना और कमेंट करना कि कौन सा एग्जांपल सही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि दोस्तों कि आपका जो गाड़ी है वो टॉप गियर में है और आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं 80-90 की स्पीड में, ठीक है। अब अगर आप फ्रंट ब्रेक मारते हैं, ठीक है, तो ये आपका फ्रंट ब्रेक। दोस्तों हम अज्यूम कर रहे हैं और ऐसा हाईवे पे होता भी है। तो आप 70-80 की स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, टॉप गियर में चल रहे हैं, और अगर आप फ्रंट ब्रेक मारते हैं, ओनली फ्रंट ब्रेक, तो क्या होगा कि आपका जो फ्रंट व्हील है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि फ्रंट व्हील जो है पूरा रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि, लेकिन दोस्तों फ्रंट व्हील जो है पूरा लॉक हो जाएगा, ठीक है, वो आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन जो रियर व्हील है वो तो मोशन में ही है। तो उससे क्या होगा कि आपका व्हील जो है वो रास्ता खोजेगा कि यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो उसको एक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो आगे की ओर शिफ्ट होगा। तो अगर गाड़ी स्पीड में रहेगी तो जितना प्रेशर आपने ब्रेक पे लगाया है उतना ही प्रेशर पिछले रियर से आगे में शिफ्ट होगा। लेकिन दोस्तों कुछ हद तक ये
प्रेशर को मीन्स ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जब हद हो जाएगी तो क्या करेगी, ये जो व्हील है वो ऊपर उठ जाएगा, जिसको हम कहते हैं बैक व्हीली। दोस्तों आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि जब भी हम ब्रेक लगाते हैं जोर का, तो पिछला जो व्हील है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैक व्हीली। तो अगर आप स्पीड में 70-80 की स्पीड में फ्रंट ब्रेक जोर का प्रेस करेंगे तो पहला व्हील तो लॉक है, लेकिन पिछला व्हील जो है वो मोशन में ही है, तो वो अपना रूट खोज रहा है, रूट नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहा है कि वो जो फोर्स जो उस पर लग रहा है वो फोर्स को ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है, तो इसीलिए आपका पिछला चक्का उठ जाता है। और उससे क्या होता है कि आपका जो हैंडल है वो डिसबैलेंस हो जाता है और फिर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर हो जाता है। अब सेकंड कंडीशन है, आप लोग हाईवे पर 70-80 या फिर टॉप गियर में क्रूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्पीड 70-80 का है और आपने सिर्फ रियर व्हील को प्रेस किया, ठीक है, ये वाला आपने सिर्फ प्रेस किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो रियर व्हील है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि पूरा पकड़ लेगा, लेकिन आपका जो फ्रंट व्हील है वो मोशन में रहेगा, वो उसी स्पीड में रहेगा, उसी स्पीड में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा कि आपका जो पिछला व्हील है वो तो पूरा लॉक हो चुका है, पूरा बंद हो चुका है, यानी पूरा उसमें पूरा ब्रेक लग चुका है, लेकिन अगला चक्का जो है वो फ्री है। तो क्या करेगा कि आपका जो अगला चक्का है वो पिछले चक्के को आगे ले जाने की ट्राई करेगा, ठीक है, तो आगे ले जाने को ट्राई करेगा कि तू भी आगे चल लेकिन फिर क्या होगा कि ये एक जगह पे जाके आपका जो व्हील जो लॉक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो चक्का है वो घिसने लगेगा, यानी कि घिसते घिसते आगे जाएगा जब तक कि आपका जो अगला चक्का है वो रुक ना जाए। तो ये कंडीशन होती है जब आप पिछले चक्के पे ब्रेक मारते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड कंडीशन। मान लीजिए कि आपकी जो स्पीड है वो है 80-90, जो भी मैंने पहले बताया 80-90 की स्पीड है, और आपने फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों साथ में प्रेस किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो फ्रंट व्हील में जो पावर है ब्रेकिंग पावर और जो रियर व्हील में ब्रेकिंग पावर है वो दोनों समान रूप से जाएगा। जितना पावर ब्रेकिंग के लिए आप फ्रंट में यूज़ करेंगे उतनी आपने रियर के लिए भी यूज़ किया है, तो ब्रेकिंग पावर जो है दोनों व्हील में समान जाएगा, एक तरह का जाएगा, तो आपकी गाड़ी भी समान रूप से रुक जाएगी, ना पिछला चक्का आपका उठेगा ना ही पिछला चक्का आपका घिसेगा, समान रूप से आपकी गाड़ी जो है रुक जाएगी। तो दोस्तों आप ही बताना कि इन तीनों में से आपको कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा लगा, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक या फिर दोनों, ठीक है। दोस्तों ये तो बात हो गई आपका स्पीड में ब्रेकिंग लगाने की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें कब फ्रंट ब्रेक लगाना चाहिए। दोस्तों कुछ देर बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि हमें किस तरह से ब्रेक लगाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी आप ट्रैफिक में हो, यानी कि सामने जो गाड़ियां हैं वो रुक रुक के चल रही है, थोड़ा आगे बढ़ रही है फिर रुक रही है, थोड़ा आगे बढ़ रही है फिर रुक रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, देखिए आपको इस तरह से चलना पड़ता है। एक मिनट, देखिए आपने इतना चलाया फिर आप रुक गए, फिर चलाया फिर आप रुक गए, आपको इस तरह से चलाना पड़ता है, क्योंकि अगले जो गाड़ी है वो भी आगे जाके रुक रही है फिर चल रही है, रुक रही है चल रही है, तो इस तरह से आपको गाड़ी चलाना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करें, और आपको फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका जो हाथ है वह एक्सेलरेशन पर भी है और ब्रेक पर भी है, तो दोनों पर आपका हाथ एक ही हाथ से काम हो जा रहा है। और दोस्तों आपको गाड़ी को बैलेंस भी करना है ना, तो उसके लिए दोस्तों आपका दोनों पाँव नीचे होना ही चाहिए। अगर आप एक पाँव से पिछला ब्रेक लगाएंगे, यानी कि ट्रैफिक में जहाँ पे गाड़ियाँ रुक रुक के चल रही हैं, तो क्या होगा कि आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। देखिए आपको फ्रंट ब्रेक लगाना नहीं है, ठीक है, चलेंगे पिछला लगाएंगे, चलेंगे पिछला लगाएंगे, इस तरह से दोस्तों इस तरह से आप चलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा कि कभी कभी आप डिसबैलेंस भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी जो टिल्ट है, आपका जो पूरा प्रेशर जो है एक ही पाँव पर आता है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको दोनों पाँव नीचे रखना है और फ्रंट ब्रेक का यूज़ करना है इस कंडीशन में। दोस्तों बात करें ब्रेकिंग पावर की, तो
आपका जो ब्रेकिंग पावर जो होता है 70% ब्रेकिंग पावर आपके फ्रंट व्हील में होता है, यानी फ्रंट ब्रेक में होता है, और 30% जो पावर होता है वो आपके रियर ब्रेक में होता है। यानी कि अगर आप स्पीड में चल रहे हैं, कोई सामने से कुछ भी अगर देखिए कुत्ता अगर समझ लीजिए बीच में आ गया, तो आप अगर फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो आपकी गाड़ी जल्दी रुकेगी एज़ कम्पेयर टू रियर ब्रेक। ठीक है दोस्तों, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग दोनों ब्रेक साथ में लगाएं। ठीक है दोस्तों, आजकल गाड़ियों में ABS सिस्टम भी आ चुका है, यानी कि अगर आप स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो पीछे से उठेगी नहीं, या फिर आपका जो व्हील है वो मीन्स स्लिप नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी आप ABS वाली गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इस गाड़ी में है ABS। ठीक है, अगर मैं स्पीड में इस गाड़ी में ब्रेक लगाऊंगा तो क्या होगा कि जो इसमें डिस्क पैड जो ऐसे लगा हुआ है वो ब्रेक पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है वो 1 सेकंड में कई बार होगी। वो जो दोस्तों आप इसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि कितनी बार होगी। पकड़ना छोड़ना लगा रहेगा, 1 सेकंड में 100 बार हो सकती है। वही सेम चीज़ पीछे भी होगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना कि ABS वाली जो गाड़ी होती है वो सेफ़ होती है चलाने में। देखिए यहाँ पर भी ABS लगा हुआ है। देखिए ये जो है ABS का रिंग देखिए यहाँ पर है, ये सेंसर है, तो ये स्पीड को सेंस करता है और उसी हिसाब से ब्रेक लगाता है। सो दोस्तों, सिंपल है, अगर आपको ब्रेक लगाना है तो ट्रैफिक में अगर आप हैं तो आप फ्रंट ब्रेक लगाइए, और अगर आप स्पीड में हैं 80-90 की स्पीड में है तो आप फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों लगाइए। और उसके पहले दोस्तों आप लोग जो आपका ये थ्रोटल है उसको छोड़ देना, ताकि आपका इंजन ब्रेकिंग भी साथ में होते रहे। ठीक है दोस्तों, इंजन ब्रेकिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी देखिए मेरी गाड़ी चल रही है, अभी मैं स्पीड में ब्रेक लगाता हूँ। देखिए मैंने दोनों ब्रेक लगाया तो गाड़ी देखिए मेरी आराम से रुक गई। वही दोस्तों, अगर ट्रैफिक रहती है तो क्या करना पड़ता है आपको, फर्स्ट गियर में आपको रहना पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है, फिर थोड़ा चलना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों अगर आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका ब्रेक भी जल्दी लगेगा और आप सेफ भी रहेंगे। सो दोस्तों, रियर ब्रेक का काम उतना नहीं होता है। हाँ होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत ही कम होता है। फ्रंट ब्रेक पर ही डिपेंड होता है आपका रियर ब्रेक, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए रहेंगे कि हमें फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक कब यूज़ करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।